साथियों नमस्कार, मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवारी ज्ञान सीरीज में। साथियों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करके भी लोग नुकसान क्यों करते हैं। जनरली आपने देखा होगा और आजकल तो ये बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट हो रखा है टीवी चैनल्स पे, पेपर्स में कि ट्रेडिंग करके लगभग सभी लोग नुकसान करते हैं। ये तो चलो समझ में आता है, ट्रेडिंग गेम ही ऐसा है और मैंने तो बार-बार इसके लिए आप सबको मना भी किया है। इसमें नुकसान होता ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके क्यों नुकसान होता है, इसके क्या कारण होते हैं, आज अपने डिस्कस करेंगे यही कारण। तो साथियों डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करके भी नुकसान करने के जो प्रमुख कारण होते हैं वही मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। उसमें एक कारण है, मार्केट जब अपना टॉप बना रहा होता है ना, उस समय यदि आप कोई वीक स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा नुकसान ही देके जाता है। मार्केट का टॉप की बात कर रहा हूं मैं। जैसा आपने उदाहरण के लिए बताऊं तो 1992 में एक मार्केट का टॉप बना। उसमें बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्टें थी जो बहुत ऊंचे ऊंचे दाम में ट्रेड हो रही थी और लोग उसमें एंट्री भी बहुत लिए। लेकिन कुछ समय बाद में जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो स्क्रिप्टें कहाँ गई, वो कंपनियां कहाँ गई, आज किसी को पता नहीं। तो वो इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो गया होगा। ऐसा बहुत सारे हमारे इन्वेस्टरों का, हमारे मेंबर्स का अनुभव होगा। आप लोग उसको अगर किसी का अनुभव हो तो शेयर भी करें, कमेंट में लिखें। तो ऐसे टॉप में अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉस में ही रहेगा या लॉस में ही खत्म होता है। वीक स्क्रिप्ट जब भी आप कोई टॉप पे लेते हो तो वो लगभग जीरो हो ही जाती है। टॉप कैसे पहचानते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट का टॉप ऐसा जब टॉप बनता है तो उससे पहले मार्केट में यूफोरिया हो जाता है। यूफोरिया आप समझते हो कि सारी स्क्रिप्टें अक्रॉस द बोर्ड ऐसे चलने लगती है जैसे कल स्क्रिप्टें मिलेंगी नहीं, आज ये सब खरीद लो। तो ऐसा आपने 1992 में देखा था, 2008 में भी देखा था। तो ऐसा जब भी समय आता है उस समय अपने को वीक सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। दूसरा जो कारण होता है लॉस करने का, वो कारण होता है किसी ऑपरेटर के स्क्रिप्ट में एंट्री ले लेना। आजकल ऐसा बहुत होता है कि ऑपरेटर लोग बहुत सारी कंपनियों को चलाते हैं इन द सेंस, इन कंपनियों में कोई फंडामेंटल नहीं होते। ये केवल ऑपरेटर अपने बल पर एक ग्रुप बना के मार्केट से शेयर कॉर्नर कर लेता है, फिर वो सर्कुलर ट्रेडिंग के द्वारा इनके दाम बढ़ाता है और बहुत ऊंचे भाव पे ले जाता है। उसके बाद में उस कंपनी के अंदर अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट करवाता है मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि मैनेजमेंट साथ में मिला हुआ होता है, और उन अनाउंसमेंट के बल पर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और ऊंचे भाव में उनके शेयर, उनके गले में वो शेयर डाल देता है और अपने यहाँ से जो होल्डिंग होती है पूरी उनको ऑफलोड करके उनको फंसा के खुद बाहर निकल जाता है। ये गेम बहुत सारे स्क्रिप्टों में चलता है। तो इस तरह की अगर आप ऑपरेटर ड्रिवन स्क्रिप्ट में अपनी पूंजी डाल दोगे तो आपकी पूंजी नुकसान में ही जाएगी, इसमें आपको मुनाफा मिलने वाला नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ऑपरेटर ड्रिवन स्क्रिप्ट में एंट्री न ले, और आपने ले रखी हो तो मुनाफे का लालच न करें, आप उसमें से निकल जाएं। और अब तीसरा नंबर कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसके लिए है कि इसमें प्राय सभी फंसते हैं। तो ये कारण जो है कि इसमें सभी फंस जाते हैं वो ये होता है कि जब किसी सेक्टर का टॉप बन रहा होता है, मैं यहाँ मार्केट की टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर सेक्टर का टॉप बन रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर का टॉप बन रहा हो, मेटल सेक्टर का टॉप बन रहा हो, क्योंकि मार्केट कभी देखिए सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते हैं, अलग अलग सेक्टर अलग अलग टाइम चलते हैं। तो कोई एक ऐसा सेक्टर जो अपना टॉप बना रहा हो, उस सेक्टर की जो वीक स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर आप अगर उस समय इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में ही जाएगा, उसमें आप मुनाफा नहीं कमा सकते। क्योंकि जब सेक्टर का टॉप बन रहा होता है तो जो खराब से खराब स्क्रिप्ट होती है ना, वो भी अपना थोड़ा बहुत अच्छा फंडामेंटल दिखाने लग जाती है, उसके यहाँ भी बैलेंस शीट में थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है क्योंकि सेक्टर अच्छा चल रहा है। लेकिन जो ही वो सेक्टर डाउन होता है, सबसे पहले जो वीक स्क्रिप्ट है वही नुकसान में आती है और धीरे धीरे वो कंपनी इतने नुकसान में चला जाती है कि उसको या तो बंद करना पड़ता है या वो बिक जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इसके अंदर प्राय सभी फंसते हैं, क्योंकि सेक्टोरल टॉप जब बन रहा होता है ना तो उसके बाद में फिर इसमें से निकलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सेक्टर जब डाउन में जाता है, कई सेक्टर तो ऐसे हैं जैसे केमिकल सेक्टर हो गया, कमोडिटी सेक्टर हो गए, ये काफी लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में रहते हैं और इस दौरान
उनकी जो वीक कंपनियां होती है उनके भाव ऑलमोस्ट खत्म से हो जाते हैं, उस कंपनी में ट्रेडिंग बंद हो जाती है, तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जो है खत्म हो जाती है। तो ये 3 तरह के प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करके भी नुकसान करते हो। तो आपको इन तीनों कारणों से बचना चाहिए। और इस बाबत आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं ट्राई करूंगा आपके उसका उत्तर देने के लिए। और हाँ, मैसेज को आगे बढ़ाएंगे तो जानकारी आगे बढ़ेगी और लोग इसमें फंसने से बचेंगे। ये कार्य आप जरूर करें। तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।